ए दे रखा है और पी ए जो यहाँ पर डिनोट कर रहा है वो पावर सेट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर पावर सेट में वो सारे एलिमेंट्स यानी कि मेंबर्स होते हैं जो ए के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट में कहा गया है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू नल सेट फॉर सम ए, यानी कि क्या पावर सेट कभी भी नल सेट हो सकता है किसी ए सेट के लिए। फिर बी ऑप्शन में कहा गया है पावर सेट इज अ फाइनाइट सेट फॉर सम ए, यानी कि पावर सेट जो है वो फाइनाइट पॉसिबल है, या पावर सेट जो ए है वो काउंटेबल सेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और सी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। फिर डी में आपसे पूछा गया पावर सेट ए इज अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए, यानी कि यहाँ पर अब आप सी और डी देख सकते हैं ये आपस में कोरिलेट हैं। तो हम वन बाय वन ईच ऑप्शन को करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, क्या पावर सेट ऑफ ए नल सेट हो सकता है। तो अगर हम ए को जो है खुद नल सेट मान लें तो इसका जो पावर सेट ऑफ ए होगा यानी कि पावर सेट होगा उसमें फाइ इस तरह से ये सेट बनेगा, यानी कि इसमें एक एलिमेंट होगा ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, या आप इसके कार्डिनलिटी से इसको समझ सकते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या होगी, 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए 0 है तो इससे आपको क्या मिला 1, यानी कि पावर सेट में एक एलिमेंट है, यानी कि पावर सेट कभी भी नल सेट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका फॉल्स हो जाता है। फिर आपसे कहा है कि पावर सेट ऑफ ए इज फाइनाइट सेट फॉर सम ए, तो बी को हम लेट बी ऑप्शन के लिए हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू 1 2, और अगर इसका पावर सेट लिखते हैं तो आपके पावर सेट में क्या एलिमेंट होंगे 5 1 2 और 1 2। इसका जो पावर सेट ऑफ ए होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 5 होगा, 1 होगा, ये सेट, फिर ये और इट्स सेल्फ ऑल्सो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 एलिमेंट हैं। और इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यहाँ पर क्या होगा 2 रेज टू द पावर 2 4। तो पावर सेट आपका फाइनाइट हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू हो गया, क्योंकि सभी के लिए नहीं पूछा गया है, कुछ के लिए पूछा गया है। ऑप्शन सी अगर देखते हैं, अगर फाइनाइट हो गया यानी कि पावर सेट ऑफ ए इज काउंटेबल सेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काउंटेबल सेट है, तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन भी ट्रू हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है क्या पावर सेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट हो सकता है किसी भी सेट के लिए, किसी सेट के लिए। तो हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट सेट एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी सेट ए की कार्डिनलिटी मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, और इसको नॉर्मली हम एलिफ नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट हो जाएगी 2 रेज टू द पावर एलिफ नॉट, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा ये अनकाउंटेबल सेट। तो यहाँ से आपको ऑप्शन डी भी ट्रू मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके बी सी और डी करेक्ट ऑप्शन होंगे।